बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। माइक्रोटेक के लेक्चर 71 के अंदर मैं आपको व्हाट इज़ पोर्ट नॉकिंग एंड पोर्ट स्कैनर डिटेक्शन क्या होता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले आपको पोर्ट नॉकिंग और पोर्ट स्कैनर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो सके। अब ये दो क्रूशियल नेटवर्क सिक्योरिटी टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से आप अपने माइक्रोटेक राउटर को मज़ीद सिक्योर कर सकते हैं। पोर्ट नॉकिंग ऐड एन एक्स्ट्रा layer of security by allowing access only to those who know the secret knock, while port scanning detection help identify and thwart potential threats. वापस आते हैं यहाँ। अब क्या होगा, पोर्ट नॉकिंग के अंदर सबसे जो आपकी पोर्ट्स क्लोज हैं उस सीक्वेंस को यूज़ करेगा, फिर नॉकिंग सीक्वेंस यूज़ होगी क्योंकि पोर्ट आपकी क्लोज हैं। नॉकिंग सीक्वेंस, उसके बाद अथराइज और उसके बाद लॉगिन होने के बाद आप जो टाइम रखेंगे उस टाइम के बाद वो टाइम आउट हो जाएगा। पोर्ट नॉकिंग इज अ सिक्योरिटी टेक्निक यूज्ड टू प्रोटेक्ट नेटवर्क सर्विस फ्रॉम अनअथराइज्ड एक्सेस और अटैक्स। इट्स method that add an extra layer of security to a network by requiring a sequence of connection attempt to specific network ports before granting access to the protected service। अब यहाँ तक है। अब ये इसकी डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, आप पोर्ट आपकी चेंज भी कर सकते हैं। अब क्या होगा कि जब आप लॉगिन करेंगे, यूज़र लॉगिन करेगा डिफ़ॉल्ट पोर्ट के साथ इस माइक्रोटेक पे, तो माइक्रोटेक इसको लॉगिन नहीं होने देगी अनटिल जब तक आप इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते। जब आपने ये सेटिंग की होगी, क्या होगा कि जो आपका आईपी होगा, स्टैटिक आईपी है या प्राइवेट आईपी है, प्राइवेट आईपी अगर आप लोकली एक्सेस कर रहे हैं और अगर स्टैटिक आईपी है बाहर से एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या होगा, आईपी के साथ उसने फर्स्ट अटैम्प्ट के साथ ये वाली पोर्ट 1 2 3 4 जो भी आप पोर्ट रखेंगे वो पोर्ट होगी, उस पोर्ट के साथ इस पर कनेक्ट करेगा। अब क्या होगा, उसकी रिक्वेस्ट आएगी, फायरवॉल के पास रिक्वेस्ट पहुंचेगी, फायरवॉल उसको अलाउ नहीं करेगी लेकिन एंट्री अपने पास करेगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि वही आईपी, सेम आईपी के साथ आपने सेकंड पोर्ट लगानी है। सेकंड पोर्ट के साथ आप अटेम्प्ट करेंगे, फायरवॉल के पास रिक्वेस्ट आएगी, फायरवॉल इसको अलाउ नहीं करेगी। थर्ड टाइम आपने थर्ड पोर्ट जो आपकी होगी आपने वो उसके साथ उसी आईपी के साथ आपने एंटर करनी है, तो ये उसको ग्रांटेड यानी कि ट्रस्टेड लिस्ट में ऐड कर लेगा। जब फोर्थ टाइम आप इसको डिफ़ॉल्ट पोर्ट के साथ इंटर करेंगे, ये जो भी आपने पोर्ट रखी होगी, तो ये आपको माइक्रोटेक की एक्सेस दे देगा। आप यहाँ से ले कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने 3 नॉक एक्सप्लेन किए, आप इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको। मैं अपनी माइक्रोटेक पे आ गया हूँ। सबसे पहले इंटरफेस आपको दिखाता हूँ मेरा ईथर1 वैन, और एड्रेसेस में आके मैं आपको दिखा देता हूँ आईपी एड्रेसेस। ये मेरा एड्रेस है 10.59, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। अब आते हैं आईपी फायरवॉल के ऊपर। सबसे पहले एड्रेसेस लिस्ट पे आते हैं और यहाँ से एक एड्रेस लिस्ट ट्रस्टेड आईपीज़ क्रिएट कर लेते हैं। एड्रेस लिस्ट क्रिएट होगी, ये आ गई। अब आते हैं फिल्टर रूल के अंदर। सबसे पहले रूल क्रिएट करते हैं जनरल के अंदर आके, यहाँ में सिलेक्ट कर जूम कर लेते हैं इनपुट और प्रोटोकॉल टीसीपी, और यहाँ डेस्टिनेशन पोर्ट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कौन सी, इस पिक्चर में दिखाता हूँ, ये वाली। आपने जो भी पोर्ट रखनी है वो आप रख सकते हैं उसमें। उसके बाद एक्शन पे आ जाते हैं। एक्शन में यहाँ से आपने ऐड टू सोर्स एड्रेस लिस्ट, और यहाँ से एड्रेस लिस्ट में कर लेता हूँ PHA फेज़ 1, और यहाँ मैं टाइम रख लेता हूँ 00 30 सेकेंड तक इसको अपने पास रखें। और यहाँ मैं इसको कर लेता हूँ नाम, ना को 1 कर लेता हूँ कमेंट्स में। ओके करते हैं, ओके करते हैं, या दोबारा आते हैं फिल्टर रूल में, जर्नल में अंदर इनपुट प्रोटोकॉल टीसीपी, डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सी, यहाँ से मैं देख लेता हूँ 3060, यहाँ से मैं इसको देता हूँ 3060, और एक्शन के अंदर आ जाता हूँ ऐड टू सोर्स एड्रेस लिस्ट, और यहाँ मैं इसको कर लेता हूँ फेज़
2 और 0 0 और 30 सेकंड तक अपने पास रखे। इसको कमेंट्स करता हूँ नॉट 2। ओके करते हैं। दोबारा आते हैं यहाँ फिल्टर रूल के अंदर, जनरल, इनपोर्ट, प्रोटोकॉल TCP, डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सी 1045 एक्शन क्या करे, इसको ऐड टू सोर्स लिस्ट, और यहाँ से एड्रेस लिस्ट कौन सी जो मैंने शुरू में क्रिएट थी टेस्टेड IPs, उसमें इसको ऐड करे और 1 दिन तक इसके अंदर रखे। आप दिन ज़्यादा भी रख सकते हैं, मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए 1 दिन इसमें रख रहा हूँ कि टेस्टेड IP में जब आए तो 1 दिन तक इसको कीप करें। और यहाँ मैं इसको कमेंट्स में नॉक 3 कर देता हूँ। अब यहाँ से आप पोर्ट देख सकते हैं, नॉक 1 पे कौन सी पोर्ट है, नॉक 2 और नॉक 3। और इसके बाद मैं एक और रूल बना देता हूँ, इनपुट और सोर्स एड्रेस लिस्ट कौन सी हो ट्रस्टेड IP, इसके अलावा कोई भी हो तो उसको क्या करे एक्शन में ड्रॉप कर दे, अप्लाई कर देता हूँ। ये बन, अब मैं इसको एग्जिट करता हूँ और इसको ओपन करते हैं। IP ये वाला है इसको, और यहाँ मैं क्या करता हूँ कॉलम 1 2 3 4 5। अगर मैं डायरेक्ट इसको करूँगा फर्स्ट अटैम्प्ट में कनेक्ट करता हूँ तो ये कनेक्ट नहीं होने दे रहा, क्योंकि मैंने सीक्वेंस जो रखी है, जब तक मैं वो पोर्ट नॉकिंग सीक्वेंस को फॉलो नहीं करूँगा ये मुझे लॉगिन नहीं होने देगा। अब मैं यहाँ कॉलम जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। 1 2 3 4 5 मैंने पोर्ट रखी थी फर्स्ट अटैम्प्ट में। मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, ये कनेक्ट नहीं हो रहा, मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट होगी फर्स्ट पोर्ट के साथ। अब मैंने 30 सेकंड के अंदर मैंने सेकंड पोर्ट के साथ अटैम्प्ट करनी है। कैंसिल करता हूँ यहाँ से, सेकंड पोर्ट भी हो गई। अब मैं इसको देता हूँ थर्ड पोर्ट, कनेक्ट करता हूँ, अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ थर्ड पोर्ट। अब ये मेरा IP ट्रस्टेड लिस्ट में चला गया। अब मैं यहाँ से इसको सिंपल IP मैंने दिया, पोर्ट मैंने ख़त्म कर दी है। अब मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ तो ये मेरा कनेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ आके आपको एड्रेस लिस्ट के अंदर आपको दिखाता हूँ। ये देखें, फेज़ 1 तो मेरा 30 सेकंड के अंदर डिसअपीयर हो गया, फेज़ 2 भी मेरा डिसअपीयर होने वाला है। और मेरा सिस्टम का IP 10.56 जो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, CMD IP config 10.56 इसके अंदर आ गया। अब ये 1 दिन तक इसके अंदर रहेगा। अब 1 दिन के अंदर यानी कि 24 घंटे के अंदर मैं जब दोबारा इस पर लॉगिन करूँगा तो ये मुझे उस सीक्वेंस को मुझे फॉलो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रस्टेड IPs के अंदर आ गया। आप इसको कह सकते हैं कि ये गुड लेवल ऑफ सिक्योरिटी है कि आपका अगर लेट्स सपोज हैकर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज़ करके भी आपका IP अगर उसको डिटेक्ट हो जाता है, ये से एक पोर्ट उसको मिल जाती है, तो वो आपकी डिवाइस पे लॉगिन नहीं हो पाएगा जब तक आपको उसको सीक्वेंस नहीं मिलेगी। सीक्वेंस तभी मिलेगी जब आप किसी के साथ शेयर करेंगे, पोर्ट नॉकिंग सीक्वेंस उसको बताएंगे, वो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपकी डिवाइस पे लॉगिन कर सकेगा। यानी कि आपकी सिक्योरिटी टेक्निक है, इससे आप अपनी डिवाइस को मज़ीद सिक्योर कर सकते हैं। होप यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब आते हैं पिक्चर की मदद से आपको एक्सप्लेन करता हूँ PSD पोर्ट स्कैनर डिटेक्शन। It is possible for an attacker to scan ports multiple times and eventually be added to the trusted or allowed list of the IPs if the port knocking system is not implemented with sufficient security measures and precautions. PSD port scanner detector attempt to detect TCP and UDP scan parameters are in the following format: weight threshold, delay threshold, low port weight, high port weight. अब पैरामीटर्स क्या है और उनकी डिस्क्रिप्शन ये है, आप यहाँ से देख सकते हैं इसको। टोटल वेट ऑफ रिसेंट TCP UDP पैकेट्स फ्रॉम द सेम होस्ट, और डिले थ्रेशोल्ड मैक्सिमम टाइम गैप बिटवीन पैकेट्स विद डिफरेंट डेस्टिनेशन पोर्ट फ्रॉम द सेम होस्ट। लो पोर्ट वेट असाइन टू द प्रिविलेज, अब पोर्ट क्या है लेस देन 1024 डेस्टिनेशन पैकेट फॉर एनालिसिस। हाई पोर्ट वेट असाइन टू नॉन प्रिविलेज पोर्ट और डेस्टिनेशन पैकेट फॉर एनालिसिस। अब ये है PSD।
वेट थ्रेशोल्ड जो उसका डिफ़ॉल्ट है, डिले थ्रेशोल्ड, लो पोर्ट वेट और हाई पोर्ट वेट। अब आते हैं अपनी माइक्रोटिक पे। आईपी फायरवॉल के अंदर आ जाते हैं, यहाँ फिल्टर रूल के अंदर, और यहाँ प्लस पे आते हैं, जर्नल के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ से क्या करना है, आपने इनपुट करना है प्रोटोकॉल कौन सा आपका टीसीपी, और आपने उसके बाद एक्स्ट्रा के अंदर आना है, यहाँ पीएसडी ये देख सकते हैं, ये इसके डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद आपने एक्शन पे आ जाना है। एक्शन पे आपने क्या करना है, एड्रेस, ऐड सोर्स टू एड्रेस लिस्ट। यहाँ आपने कोई भी नाम रख लेना है, मैं यहाँ नाम रख लेता हूँ पोर्ट स्कैनर्स, और यहाँ कर देता हूँ एक दिन रखे इसको। अप्लाई कमेंट्स करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर लें, यहाँ पोर्ट स्कैनर डिटेक्टर अप्लाई कर दें, ये आ गया। अब मैं कहता हूँ एड्रेस लिस्ट के अंदर आता हूँ, और यहाँ ट्रस्टेड आईपीस के अंदर आके पहले सबसे पहले अपना आईपी रिमूव करता हूँ यहाँ से, जो मेरा ट्रस्टेड बना हुआ है। वापस फिल्टर रूल पे आते हैं, ऐड करते हैं जर्नल, इनपुट और सोर्स एड्रेस लिस्ट, कौन सी हो, पोर्ट स्कैनर हो। एक्शन पे आके यहाँ से क्या करे, ड्रॉप कर दे। अप्लाई करते हैं, कमेंट्स लगा देते हैं यहाँ, ब्लॉक पोर्ट स्कैनर। ओके करते हैं। अब इस रूल को मैं मूव करके टॉप पे ले आता हूँ। अब जो मेरा आईपी था सिस्टम का, वो मैंने ट्रस्टेड लिस्ट रिमूव कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको छोटा कर लेता हूँ, इसको यहाँ ले आते हैं, और मेरे पास nmap इंस्टॉल है, मैं इसको ओपन करता हूँ। nmap ओपन हो गया। अब यहाँ कमांड टाइप करते हैं, nmap में जूम कर लेता हूँ ताकि कमांड आपको क्लियर नज़र आ सके। कि और 65,535 पोर्ट है, मैं सारी पोर्टें दे रहा हूँ यहाँ। T5 पास करे और PN, और आगे मैं अपनी माइक्रोटिक का आईपी मेंशन कर देता हूँ, ये आता है। अब यहाँ से मैं इसको स्कैन करने से पहले मैं एड्रेस लिस्ट पे आता हूँ, और यहाँ मैं इसको स्कैन करता हूँ। अब यहाँ एड्रेस लिस्ट के अंदर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये मेरे पीसी का IPR है। अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके कैंसिल भी करता हूँ तो ये दोबारा आ जाएगा, क्योंकि वो कॉन्टीन्यूसली पोर्ट स्कैन कर रहे हैं। देख सकते हैं, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, ये दोबारा अपीयर हो रहा है। अपीयर इसलिए हो रहा है कि बार बार ये पोर्ट्स को स्कैन कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ आता हूँ, और मैं यहाँ ड्रॉप रूल के अंदर आता हूँ, यहाँ जूम कर लेता हूँ सिंपल, और सिंपल मैं यहाँ इसको लॉग को चेक करके अप्लाई करता हूँ थोड़ी देर, ताकि ये लॉग क्रिएट कर सके। इसके बाद मैं इसको अनचेक करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। अब मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, इसको पहले कैंसिल करता हूँ, और इसको आते हैं यहाँ से, यहाँ लेफ्ट साइड पे मैं लॉग पे आ जाता हूँ। अब आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं सारी आपकी लॉग्स, ये मेरी पीसी सेटिंग हो रही है, और यहाँ डिफरेंट पोर्ट्स इसके साथ हैं। आप किसी एक पोर्ट पे क्लिक करेंगे, किसी एक एंट्री पे, तो ये पोर्ट शो कर रहा है 46394। ओके करता हूँ। इसी तरह मैं नीचे से किसी पे क्लिक कर लेता हूँ, 46394। यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट पोर्ट्स के साथ ये इस पे सेम आईपी बट डिफरेंट पोर्ट्स के साथ इसके अंदर लॉग के अंदर इसने जनरेट की हुई है एंट्रीज। अब हमारी जो है पोर्ट नॉकिंग और पीएसडी यानी कि पोर्ट स्कैनर डिटेक्शन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। होप आपको समझ आ गया कि पोर्ट नॉकिंग कैसे कॉन्फ़िगर की जाती है और पोर्ट स्कैनर डिटेक्शन को कैसे यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।